जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने उनके महल में गए तो भीतर से खबर आई कि महाराज अर्जुन अभी तक सोए हुए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी को आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ कि सूर्य नारायण के उदय होने के बाद भी अर्जुन सोए हैं। उन्होंने अर्जुन को उसी समय स्वप्न दिया। अर्जुन जाग उठे। तभी सेवक ने अर्जुन से कहा, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी है। तुझे इस समय सोए हुए देखकर मुझे बहुत सोच हो रहा है। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। यह अत्यंत कठिनता से प्राप्त होती है। इस देह को पाकर प्रातः समय सोना बुद्धिमानी की बात नहीं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने विनती करके प्रश्न किया, हे दीनदयाल, हे दीन बंधु, अपराध सेवक से अनजाने में हुआ है, उसे क्षमा करें। अब आप इस दीन आज्ञाकारी को बताएं कि किन कर्मों का त्याग आवश्यक है, क्योंकि संसार में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्म दिखाई देते हैं। कभी कभी संसार में बुरे लोगों को आनंद करता देख मेरा मन संशय में भर जाता है। ऐसा क्या कारण है कि संसार में अच्छे लोग दुखी और बुरे लोग लंबी आयु, धन व स्वास्थ्य से भरे देखे जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। जाने अनजाने लोगों से नित्य ऐसे अपराध बनते हैं जिनका फल अच्छे लोगों को इसी जन्म में तुरंत मिल जाता है, जबकि बुरे लोगों के ये पाप एकत्रित होकर बड़े दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति यदि इन कुछ बातों को जान ले तो जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं आए। देवलोक में इसे ज्ञानमाला कहा जाता है। यह ज्ञानमाला केवल भक्त ही जान और सुन पाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति से ये माला छुपा कर रखी जाती है। आज वही ज्ञानमाला मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे अर्जुन, इस ज्ञानमाला के 108 मोती हैं, जो 108 नियमों के अंतर्गत बंधे हुए हैं। इस ज्ञानमाला को जो भी व्यक्ति अपने हृदय में धारण करता है और इसके नियमों को मानता है, वह इस लोक में तथा परलोक में किसी भी प्रकार का दुख नहीं पाता। उसके परिवार में धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ धार्मिक भाव बना रहता है, जिससे परिवार निरंतर उन्नति को। इस माला का पहला मोती अर्थात पहला नियम है, जिस समय प्रातःकाल श्री सूर्य नारायण उदय हो उस समय मनुष्य को सोना योग्य नहीं है, क्योंकि एक पहर रात्रि शेष रहने पर नित्य धरती पर देवताओं का आगमन होता है। अतः सूर्योदय से पूर्व उठकर ही अपनी नित्य क्रिया संपन्न कर भगवान के ध्यान में मग्न हो जाने वाला व्यक्ति सदैव सुख पाता है। नित्य सूर्य देव के साथ जो व्यक्ति पितृदेवों को भी जल अर्पण करता है, उसके पितृदेव बलवान होकर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति सायंकाल घर के आंगन में झाड़ू देता है, वह अवश्य दरिद्री हो जाता है, क्योंकि वह समय मां लक्ष्मी के घर आगमन का होता है। वह जिसके हाथ में इस समय झाड़ू देखती हैं तो शाप देकर चली जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति धनहीन हो जाता है। तो संध्या काल में झाड़ू लगाना अत्यंत निषेध कहा गया है। हे अर्जुन, पूर्व रात्रि के दीपक की बत्ती जलने से बचे तो उस बत्ती को दूसरे दिन जलाने से महापाप होता है। ऐसे में घर में नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं और उस पाप से मनुष्य की स्त्री बहुत काल तक बंध्या रहती है। अतः यह अपराध भी नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि जलते दीपक को कभी भी फूंक से न बुझावे। ऐसा करने से मनुष्य को अत्यंत पाप लगता है। यदि पुरुष दीपक से दीपक को जोड़ता है तो वह भी महापापी हो जाता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, व्रत के दिन किसी को अपना झूठा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो झूठा खाता है सो उस फल का बराबर का भागी हो जाता है। इसलिए इसे भी बड़ा दोष माना गया है। जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे से कटु वचन बोलते हैं, सदैव एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं, उनके घर में गुणहीन व रंग रूप इत्यादि से हीन संतान जन्म लेती है, जो सदैव उनमें कलह का कारण बनती है। इसके विपरीत जो पति पत्नी सदैव एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, मधुर वचन बोलते हैं तथा कमियां नहीं निकालते, उनके घर में कुल दीपक जन्म लेता है, जो सदैव समाज में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। बिना प्रभु को निवेदित किए आधी बनी रसोई से भोजन करने वाला
तथा झूठे हाथों से भोजन परोसने वाला सदैव रोगी एवं दरिद्री होता है, ऐसा देखा जाता है। जो मनुष्य तांबे के पात्र को अपने मुख से अशुद्ध करता है, वह भी सदैव दुख पाता है। इसी प्रकार हे पार्थ, अमावस्या को वृक्ष की डाली या पत्तों को तोड़ना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। जो नर अपने घर में टूटी खाट और फूटे बर्तन रखते हैं, वे कभी धनवान नहीं हो पाते, वे सदैव दरिद्री ही रहते हैं। हे अर्जुन, किसी मनुष्य के संग एक पात्र में भोजन करने का बड़ा दोष होता है, क्योंकि न जाने पूर्व जन्म में वह मनुष्य कौन सी दशा में था। भोजन के कारण उसके पूर्व जन्म की वृत्तियां अंतःकरण में व्याप्त होकर हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार भोजन करने के समय अन्न देवता मुख में पधारते हैं। मौन धारण कर भोजन करना ही उचित माना गया है, क्योंकि बोलने में झूठे वचन यदि मुख से निकलते हैं तो अन्न देवता के प्रकोप से व्यक्ति के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग प्रकट होने लगते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति रूखी रोटी बिना घी लगाए खाता है, मानो वह प्रेत के साथ ही भोजन करता है, क्योंकि जिस रसोई में घी के बिना सामग्रियां बनती हैं, वहां प्रेतों का वास होता है। घी की गंध से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं रसोई घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसी प्रकार रूखी रोटी खाना प्रेत का भोजन के समान माना गया है। हे पार्थ, संध्या समय तथा प्रातःकाल जो व्यक्ति देहरी पर बैठकर बहुत देर तक बतियाता रहता है अथवा बिना कोई कार्य करे देहरी पर बैठता है, तो उसके घर से समस्त प्रकार के पुण्य चले जाते हैं। बिना घर को बुहारे यदि पोछा लगाया जाए या घर को गीला किया जाए, तो इससे सदा के लिए घर को लक्ष्मी जी त्याग जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष बाग, ताल या नदी के किनारे पर शौच इत्यादि कर्म को करे, तो वह बहुत समय तक नरक को भोगता है। जो स्त्री रजस्वला होकर अपने हाथ से कोई वस्तु बनाती है तथा पुरुषों को उसे खिलाती है, ऐसी स्त्री कभी भी धन धान्य से संपन्न नहीं हो सकती। उसका रूप इत्यादि तुरंत प्रभाव से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्त्रियों के सौभाग्य में भी विभिन्न प्रकार। हे पार्थ, जो नर बिना वस्त्रों के जल में स्नान करता है, उसके समस्त पुण्य तत्क्षण क्षीण हो जाते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने कुटुंबियों तथा रिश्तेदारों की बुराई अन्य लोगों के सामने करता है, तो उसके पुत्र पर विभिन्न प्रकार के संकट आते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करता है, उसकी संतानें भी अत्यंत दुख पाती हैं तथा उस व्यक्ति की भी समाज इत्यादि में प्रतिष्ठा घटती है। हे पार्थ, पिता, बड़े भाई अथवा जो भी आयु में बड़े हों, उनसे कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति भी महापापी होता है। इसी प्रकार जो पुरुष अपने इस जीवन में कभी भी गंगा जी या किसी तीर्थ के जल में स्नान नहीं करता, उसका जीवन भी पशु के समान माना गया है। हे अर्जुन, जो मनुष्य चंद्र व सूर्य ग्रहण में अन्न जल इत्यादि का सेवन करता है तथा शौच इत्यादि जाता है, तो चंद्रमा और सूर्य के श्राप के कारण उसे धन और संतान का सुख नहीं मिलता है। उसी प्रकार हे पार्थ, गृहस्थी के घर में कभी भी पीपल, इमली इत्यादि के वृक्ष नहीं रखने चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन एक बार पितृ देवता अपने घर में आते हैं, तो यहाँ वह पीपल, इमली इत्यादि के वृक्ष को देखकर वापस चले जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के वृक्षों का घर में निषेध कहा गया है। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति को रविवार को छोड़कर नित्य पीपल को जल से सींचना चाहिए। यदि नित्य ऐसा न कर सके तो प्रत्येक शनिवार को पीपल को जल से सींचने पर पितृदेव प्रसन्न होते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पानी का पात्र लेकर और सीधे मुख से लगाकर पीता है, वह महापापी होता है। इसके उपाय स्वरूप जल का गिलास इत्यादि लेकर पहले धरती पर टिकाकर पुनः उसका पान करने से व्यक्ति का दोष समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य मसूर, बैंगन, लहसुन इत्यादि खाता है, उसे नरक में रहना पड़ता है, क्योंकि इन सभी के बीज पेट में 21 दिन तक रहते हैं। यदि इन बीजों के रहते 22वें दिन भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसे सदा नरक में वास करना पड़ता है। इसी प्रकार हे पार्थ, हाथ और गले में सदा सोना पहनना उत्तम होता है, क्योंकि स्नान करने के समय यह जल सोने से लगकर शरीर पर पड़ता है तो वह गंगा जल के समान हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को नित्य गंगा स्नान के पुण्य का लाभ होता है। हे अर्जुन, गंगा आदि तीर्थों में स्नान से पहले कपड़े धोना महापाप माना गया है।
इसी प्रकार हे अर्जुन, मेह बरसने के समय यदि सूर्य उदय हो तो उस समय अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इसे गंगा स्नान के समान माना गया है तथा यह समस्त पापों को तत्क्षण समाप्त कर देता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति हाथ पर रोटी रख के खाता है वह थोड़े ही समय में दरिद्री हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दूसरे के धन व संतान को देखकर ईर्ष्या करता है वह इस लोक में तो निर्धन रहता ही है, परलोक में भी नरक का वास कर अगले जन्म में भी निसंतान होता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो पुरुष अपने घर को आधा बना होने पर ही उस पर बैठकर भोजन करता है तो उस व्यक्ति की उस घर में रहने से कभी भी उन्नति नहीं होती है। इसका उपाय करने के लिए व्यक्ति को 9 कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात ही उस अध बने घर में भोजन करना चाहिए। तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसी के भी घर में रास्ते में रुककर भोजन करना या उसके घर पर विश्राम करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के द्वारा की गई समस्त तीर्थ यात्रा का फल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके घर में व्यक्ति ने आतिथ्य स्वीकार किया है। हे अर्जुन, जो मनुष्य पक्षियों के घोंसलों से छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकालता है तो वह इस जीवन में अत्यंत दरिद्री होता है और उसके पुत्र भी जवान होकर मर जाते हैं। अंतकाल में वह व्यक्ति भी नरक में जाता है। जो व्यक्ति वृक्ष का कच्चा फल तोड़ता है वह भी महादोष। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सेवक तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के धन को नहीं देता है वह व्यक्ति भी नरक का भागी होता है तथा इस जीवन में दरिद्री हो जाता है। इसी प्रकार हे अर्जुन, अपने कार्य के लिए छोटे छोटे बालकों को विशेषकर रात्रि के समय जो मारपीट कर सुलाते हैं ऐसे व्यक्ति भी सदैव दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो अधोवस्त्र पहनते समय सर्वप्रथम अपने बाएं पैर को उठाते हैं अथवा पैर से पैर रगड़कर धोते हैं ऐसे व्यक्ति सदैव दरिद्री एवं रोगी होते हैं। जो व्यक्ति बार बार बालों में हाथ घुमाता है और उसे शरीर के अन्य अंगों पर लगाता है ऐसा व्यक्ति भी सदा रोगी एवं नरक का वासी होता है। जो व्यक्ति अपने पैरों को घिसड़कर धरती पर चलता है अथवा चलते समय पीछे से धूल उड़ाता है ऐसा व्यक्ति भी सदैव रोगी एवं दरिद्री हो। इसीलिए हे अर्जुन, इन माला के नियमों को सदैव व्यक्ति को अपने भीतर धारण करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में किसी भी प्रकार का दुख नहीं पाता, उसे चहुं ओर से संपत्तियां मिलती हैं। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, कलयुग में जो भी व्यक्ति इन नियमों को धारण करेगा उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। यह भी आशीर्वाद आप मुझे वर स्वरूप दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु।